हेलो बच्चों, आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय राजधानी क्षेत्र। इसके अंदर हमारा आज का विषय है सामाजिक विज्ञान और कक्षा है 10। विद्यार्थी अपना यहाँ पे नाम लिख लें और ये तिथि है 3/8/2021 और कार्य पात्र है 12। कक्षा अध्यापक का नाम, यहाँ अपने टीचर का आप नाम लिख लेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे सत्ता में साझेदारी। सत्ता के बारे में पढ़ेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत ही इजी है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। लिखा है, सत्ता में साझेदारी का विचार स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी जिसमें लोगों का राज चले उसे कहते हैं लोकतंत्र। संसार के बहुगा समाज विभिन्न जाति, रंग, भाषा आदि के आधार पर बटा हुआ है। इसीलिए इन सामाजिक समूहों का सम्मान प्रदान करना अति आवश्यक है, यानी ज़रूरी है। सत्ता में साझेदारी के परिणामों को जानने के लिए हम बेल्जियम के उदाहरण की सहायता लेंगे। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। इस छोटे से देश के समाज में जातियां बुनावट बहुत जटिल है। जी। इसके बाद जो है यहाँ पे आप आएंगे तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे जटिल है। यहाँ की जो है 59% आबादी फ्लेमिश क्षेत्र में रहती है और डच भाषा बोलती है। लगभग 40% आबादी वेलनिया क्षेत्र में रहती है और फ्रेंच भाषा बोलती है। राजधानी ब्रेसलेस में 80% आबादी फ्रेंच भाषा है, जबकि 20% डच भाषा है। अल्पसंख्या फ्रेंच भाषा लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समुद्र और ताकतवर रहते हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को एक स्थिति से नाराज़गी थी। इस स्थिति से नाराज़गी थी। इसके चलते 1950 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूह के बीच तनाव बढ़ने लगा। डच भाषा लोगों में बहुमत में थी, परंतु राजधानी ब्रेसलेस में अल्पमत में थी। तो ये था हमारा सत्ता के साझेदारी के बारे में। अब इसके बाद जो है आप देख सकते हैं, इस डायग्राम के थ्रू इन्होंने समझाने की कोशिश करी है कि कहाँ पे कितनी % भाषा बोली जाती है। जैसे डच भाषा जो है, फ्रेंच भाषा जो है, जर्मन भाषा जो है, ये कितने % बोली जाती है डच भाषा? 59। और ये 40%। जर्मन जो है वो 1%। तो टोटल कितनी हो गई? 100%। इसके बाद इन्होंने बेसलेस इन फ्रेंच में बताया कि भाई डच 20% बोली जाती है यहाँ पे और फ्रेंच 80% बोली जाती है। और इसके बाद इन्होंने लिखा है यहाँ पे कि 1970 में से 1993 के बीच बेल्जियम में अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इसलिए किए ताकि देश में किसी को बेगानेपन का एहसास ना हो एवं सभी मिलजुल कर रहे। अब इन्होंने 4 कौन से वो संशोधन किए थे उन्हें हम जान लेते हैं। सबसे पहला संशोधन है केंद्र सरकार में डच व फ्रेंच भाषा मंत्रियों की समान संख्या। ठीक है, दोनों भाषा बोली जाएंगी, अच्छी चीज़ है। इसके बाद केंद्र सरकार के अनेक शक्तियाँ देश के 2 इलाकों के सरकार को दी गई है। तीसरी है ब्रेसलेस में अलग सरकार है, इसमें दोनों समुदाय के समान प्रतिनिधित्व दिए गए हैं। अब तीसरा है सामुदायिक सरकार का निर्माण इन चुनाव संबंधित भाषा के लोगों के द्वारा होता है। इस सरकार के पास सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा भाषा संबंधित शक्तियाँ होती हैं।
अब इसके बाद जो है यहाँ पे 4 सवाल किए गए हैं। सबसे जो पहला सवाल है वो ये है, सही विकल्प का चयन कीजिए। ये पूछा है इनमें सही का विकल्प। बेल्जियम में किस भाषा को बोलने वाले लोग बहुसंख्या में हैं? तो देखिए बेल्जियम में सबसे ज़्यादा जो है फ्रेंच बोली जाती है, तो ए आपका आंसर होगा। इसके बाद दूसरा सवाल है, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बेल्जियम में टकराव रोकने के लिए उठाया गया कदम नहीं था? इनमें से बताना कौन सा कदम नहीं था जो बेल्जियम में टकराव पैदा करता, वो कौन सा कदम नहीं था। तो इसमें तीसरा वाला आपका आंसर होगा, सामुदायिक सरकार को चलाने के लिए राज्यपालों की नियुक्ति। ये वाला कदम नहीं था। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और ये